आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम होता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। किसी भी लिक्विड या गैस के अंदर वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ये किसी भी लिक्विड या गैस दोनों के लिए वैलिड होता है। पहले तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे आप किसी कंटेनर में हो, या जैसे कोई समुद्र भी मान सकते हैं हम, नदी समुद्र वगैरह कुछ भी, इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, मान लो पानी भरा हुआ है, तो कोई एक चींटी यहाँ पे है, 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 मान लो 5 चींटियाँ हैं हमारे पास में। तो ये जो चींटी होगी, इसके ऊपर जो वेट लग रहा होगा वो सिर्फ एटमॉस्फेयर का लग रहा होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर। लेकिन अगर मैं इस वाली चींटी की बात करूं तो इसके ऊपर ये जो लिक्विड ऊपर है, इस पूरे लिक्विड का वेट भी लग रहा होगा इसके ऊपर तो। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले के ऊपर तो ये पूरा लिक्विड, जो भी लिक्विड जितना भी ये ऊपर है लिक्विड, इस सारे लिक्विड का वेट लग रहा होगा इसके ऊपर। तो ऐसे करते करते जितना मैं नीचे मूव करूंगा, जितना मैं नीचे मूव करता जाऊंगा, एज वी मूव डाउन, कॉमन सेंस की बात है, जो प्रेशर है यानी कि जो वेट हो गया एक तरह से, प्रेशर चूंकि फोर्स अपॉन एरिया, तो वेट अपॉन एरिया जैसे भी समझना चाहो आप, यानी कि प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा। इसीलिए जैसे अगर मान लो अगर आप समुद्र में हो, तो समुद्र में अगर आप मान लो 4 किलोमीटर नीचे आ गए, तो 4 किलोमीटर नीचे अगर आप यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे अगर कोई इंसान आने मतलब ऐसे बिना मतलब ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आने की कोशिश करे, यहाँ पे रुकने की कोशिश करे, तो मर जाएगा वो पिचक करके आम पापड़ हो जाएगा, बिल्कुल पिचक जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा ऐसे। क्योंकि जितना भी ये ऊपर पानी है, इस सारे पानी का वेट लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो अगर आपने मतलब मान लो कोई पनडुब्बी भी रख दी, जो सबमरीन होती हैं, जो सबमरीन्स होती हैं, उनकी भी एक रेंज होती है प्रेशर के हिसाब से। मान लो कोई सबमरीन है, उसके लिए रेंज है कि उसको 10 किलोमीटर से कम में रहना है। तो अगर वो 10 किलोमीटर से नीचे चली गई तो हो सकता है कि वो थी ऐसी, और अगर वो चली गई 15 किलोमीटर पे तो बिल्कुल इस तरह से हो जाए पिचक करके, क्योंकि ऊपर जितना भी पानी है उसका वेट लग रहा है। तो हमें फॉर्मूला निकालना है कि अगर हम किसी लिक्विड में, अगर हम किसी गहराई में उतर रहे हैं तो प्रेशर का फर्क कितना पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमने एक कंटेनर मान लिया, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, रो से डिनोट कर रखा है हमने लिक्विड की डेंसिटी को। और यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो है h। तो हमें ये निकालना है कि इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बी पॉइंट पे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ए पॉइंट, तो इसको डेल्टा पी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जितना गहराई में जाओगे उतना ही ऊपर वाले पानी, उतने ऊपर वाले लिक्विड का वेट बढ़ेगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या करते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक सिलेंडर है, वो इसी लिक्विड का बना हुआ है और वो यहाँ पे रखा हुआ है, और ये ए और बी उसके जो सर्कुलर सरफेसेस होते हैं क्रॉस सेक्शन के, उनके ऊपर रखे हुए हैं। मतलब हमने ऐसे मान लिया कि कोई सिलेंडर है, ये ए पॉइंट इसकी ऊपर वाली सरफेस पे रखा हुआ है, बी पॉइंट इसकी इस सरफेस पे रखा हुआ है, और ये जो सिलेंडर है ये हमने इमेजिन करा है उसी लिक्विड का है। इमेजिन सिलेंडर ऑफ सेम लिक्विड, हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे रखा हुआ है, बाकी लिक्विड अलग है और एक ये सिलेंडर अलग है, और सेम लिक्विड का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एरिया होगा ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, ये दोनों का सेम हो जाएगा, दोनों के लिए एरिया सेम हो गया। अब हम यहाँ पे दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं। तो एक देखा जाए तो इस लिक्विड, ये सिलेंडर है तो इसका वेट भी लग रहा होगा नीचे, और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू में g। अब एक बात है कि ये जो लिक्विड का सिलेंडर है ये इक्विलिब्रियम पे होगा, इक्विलिब्रियम पे टिका हुआ है। इस चीज से मेरा मतलब क्या है कि ये जो सिलेंडर है लिक्विड का, ये अपनी जगह एक ही जगह, ऐसा नहीं है कि नीचे जा रहा है फिर ऊपर ये घूम रहा है, ये एक जगह पे रुका हुआ है इक्विलिब्रियम पे। पूरा जो लिक्विड है ये लिक्विड भी रेस्ट पे है।
पूरा लिक्विड रेस्ट पे है, तो हम ये मानेंगे कि ये सिलेंडर भी रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब क्या हुआ, हम देख सकते हैं ये जो सिलेंडर है ऐसे, इसका वेट तो नीचे लग ही रहा है, यानी कि mg तो नीचे लग ही रहा है। अब इसके ऊपर भी लिक्विड है, तो इसके ऊपर जो लिक्विड है वो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ वाला जो लिक्विड है नीचे वाला, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम बाइंड फोर्स भी बोलते हैं। नीचे वाले सरफेस के ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी। अगर ये फोर्स ना होती ऊपर वाली, तो फिर तो ये इक्विलिब्रियम पे हो ही नहीं पाता। और ये फोर्स क्यों होगी कि अगर कभी भी कोई लिक्विड के अंदर हम कोई सॉलिड डालते हैं, तो जो लिक्विड होता है वो ऊपर यूं उठ गया टेढ़ा, तो दोबारा अपनी जगह पे आना चाहता है। इसकी वजह से जो लिक्विड टेढ़ा अपनी जगह छोड़ चुका है, वो दोबारा यहाँ आना चाहता है। तो इस पॉइंट बी के ऊपर फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर ये ना होती तो उसका वेट नीचे लग रहा होता और ऊपर वाला प्रेशर भी नीचे लग रहा होता, तो फिर तो ये नीचे जाता, इक्विलिब्रियम पे होता ही नहीं। तो नीचे वाले सरफेस पे फोर्स ऊपर लगती है, इसी को हम नाम में देते हैं बायंड फोर्स। सिर्फ इस फोर्स को नहीं, टोटल फिनोमिनन को देते हैं, बट फिर भी ये एक तरह से बायंड फोर्स या फिर बायंसी वाली बात हो जाती है। इस वजह से फोर्स ऊपर लगती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, एक तो जो फोर्स लग रही है ए पॉइंट पे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। और इक्विलिब्रियम की जब भी बात होती है तो नेट फोर्स जीरो होती है, जो टोटल फोर्स होगी वो जीरो होनी चाहिए। तो इस केस में फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, वो लग रही है एफ ए, और जो फोर्स नीचे की तरफ एक और लग रही है वो लग रही है वेट यानी कि mg, और जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है वो फोर्स लग रही है बी वाली। तो हम बोलेंगे कि नीचे की तरफ लगने वाली फोर्सेस यानी कि डाउनवर्ड फोर्सेस वो किसके बराबर होगी, अपवर्ड फोर्स के बराबर, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पे आएगा। अब mg को हम एक तरफ छोड़ देंगे और एफ, हमारे पास इक्वेशन आई थी ये वाली कि एफ ए प्लस एम जी इक्वल टू एफ बी। तो हम यहाँ पे फोर्स को मूव कर देंगे, तो एफ ए और एफ बी को एक जगह पे ले आएंगे, तो एम जी की वैल्यू हो जाएगी एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मुझे फॉर्मूला निकालना हो फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा प्रेशर इनटू में एरिया। तो अगर मैं ए पॉइंट पे बात कर रहा हूँ और बी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो ए पॉइंट पे बात कर रहा हूँ तो एरिया ए पॉइंट का ये रहा, उसको मैं ए ही लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, और बी पॉइंट का एरिया भी सेम वही होगा पाई आर स्क्वायर। तो जब मैं फोर्स लिखूंगा बी पॉइंट की, जब बी पॉइंट की फोर्स लिखी जाएगी तो बी पॉइंट की फोर्स को मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट बी इंटू एरिया एट बी, पर वो ए है यानी कि पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इस एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर है। और ऐसे ही पी बी, यहाँ पे भी एरिया, तो एरिया फिर से वही ए का मतलब पाई आर स्क्वायर। और फिर रहा सवाल एम जी का, मास और जी इसको हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम m बाय वी। तो यहां इस रिलेशन से अगर मैं मास को निकालूं तो मास की वैल्यू आएगी डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो अगर मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम वैसे तो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, इनके बीच की हाइट भी एच है, और इसको मैं बोल रहा हूं ए, तो ये बन जाएगा रो और ये हो जाएगा ए एच। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, मास की वैल्यू। तो इसको मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है, यहां से एम ए एच की वैल्यू आई, इसको मैंने यहां रख दिया। तो मास की जगह क्या मिल गया हमें, अच्छा जो डेंसिटी है वो लिक्विड की रो दे रखी है, तो डेंसिटी यहाँ पे रो, मास की जगह आ जाएगा रो ए एच, और यहाँ पे आ गया जी। अब इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास में जो आई है वो ये आई है, रो ए एच जी इक्वल्स टू पी बी माइनस पी ए इंटू में ए दोनों में कॉमन आ गया, ए से ए कट गया। तो ये इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास में, प्रेशर एट बी और प्रेशर एट ए दोनों का डिफरेंस यानी कि डेल्टा पी, उसकी वैल्यू आ गई एच रो जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। कॉलेज में आप जाओगे तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपको
ABC पता होती है, वैसे ये पता होना चाहिए कि डेल्टा P इक्वल टू एच रो जी। यहाँ पे हम कुछ बातें देख सकते हैं। जैसे एक चीज तो ये है कि अगर G 0 हो जाए, तो अगर G 0 हो जाएगा तो डेल्टा P वो 0 हो गया, यानी कि आप कितनी भी गहराई पे चल जाओ कोई प्रेशर का फर्क पड़ेगा ही नहीं। और ऐसा क्यों होगा? कॉमन सेंस है। अगर G 0 हो गया तो जो वेट होता है mg, तो वेट भी 0 हो गया, तो फिर ऊपर हो चाहे नीचे कहीं भी कोई पॉइंट हो, उनमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, सबका प्रेशर क्या रहेगा? सेम। ये पास्कल्स लॉ भी होता है। पास्कल्स लॉ भी ऐसे ही बोला जाता है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो तो लिक्विड के अंदर हर जगह पे प्रेशर सेम होगा, चाहे किसी भी डेप्थ पे हो। इससे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट निकलता है। वो पॉइंट क्या होता है कि अगर हम एक लिक्विड के अंदर 2 पॉइंट ले रहे हैं और दोनों की हाइट सेम है, मतलब इसके और इसके बीच में कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है, दोनों का लेवल सेम है, सेम लेवल, तो इन दोनों पे प्रेशर भी क्या आएगा? सेम आएगा। उससे नहीं फर्क पड़ता कि कंटेनर का शेप कैसा है। हो सकता है कंटेनर का शेप ऐसा होता, कैसा भी हो सकता था। इनफैक्ट इसका एक अच्छा एग्जांपल होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब तो क्योंकि लिक्विड रुका हुआ है, और पैराडॉक्स मतलब जो एकदम से अजीब लगे सुनने में। मैंने भी जब 9th क्लास में पहली बार देखा था तो मैंने इसको गलत ही करा था, आप भी पहली बार में इसको गलत ही करोगे। तो जैसे मान लो हमको 3 बर्तन दे रखे हों, एक बर्तन ऐसे है, एक बर्तन ऐसे है और एक बर्तन ऐसे है। ये बर्तन कुछ यूं दिए हुए हैं कि इनका जो ये वाला एरिया है, ये एरिया सबका सेम है, ए। जो ये गोल वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये सबका एरिया सेम है, और तीनों में लिक्विड सेम भरा हुआ है और सेम हाइट तक भरा हुआ है। तीनों में जो लिक्विड की हाइट है वो सेम है, h। तीनों में जो लिक्विड भरा हुआ है वो सेम टाइप का है। तो अगर मैं इन 3 कंटेनर का नाम रख दूं A B C, तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा यह गया था कि आपको कंपेयर करना है कि कौन से का प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब आपको जो नॉर्मल इक्वेशन जो सही लगती है वो ये लगती है। हम आमतौर पे सोचते हैं कि ये वाली इक्वेशन सही होनी चाहिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है, तो इस वाले पे सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, उसके बाद इस पे और इस पे क्योंकि सबसे कम लिक्विड है। जबकि इसका आंसर जो होता है वो होता है कि तीनों पे प्रेशर सेम लग रहा होगा। कैसे हुआ ये? अभी जो हमने प्रूव करा उससे ही हुआ है। ये देखो 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है? एच रो जी, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू में जी। इन तीनों के लिए अगर देखा जाए तो तीनों में हाइट सेम है बेस की, लिक्विड्स के सरफेस से, और रो सेम है और जी सेम है। एक्चुअली में होता क्या है इसमें, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो लिक्विड होता है ना, जो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लिक्विड है, ये इस दीवार के ऊपर अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन मिल जाती है इसको। मतलब ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है ना, इसका वेट ये बैलेंस कर देता है, इसीलिए बराबर प्रेशर रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, जो ये दीवार होती है ये प्रेशर नीचे की तरफ लगाती है, तो इसलिए वो ऐड हो जाता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि प्रेशर का डिफरेंस होता है, आती है, उसका नाम होता है यू ट्यूब। रियल में यू ट्यूब ये है, इसमें एक कांच की ट्यूब वो यू शेप में होती है इस तरह से। तो अगर इसके अंदर कोई लिक्विड भर रखा है आपने और उसको नॉर्मली छोड़ रखा है, कैसा भी लिक्विड हो, तो क्या होगा, दोनों तरफ इसका लेवल क्या आएगा? सेम लेवल रहेगा। लेकिन अगर आप किसी तरीके से, जैसे मान लो आपने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया, आपने यहाँ पे फूंक मार दी, आपने यहाँ पे हवा मार दी, फूंक मार दी, तो क्या होगा, जब फूंक मारोगे तो ये वाला जो लिक्विड है यहाँ पे, ये लिक्विड तो आ जाएगा नीचे, इसका लेवल आ जाएगा नीचे, और जो दूसरा वाला लिक्विड है उसका लेवल हो जाएगा ऊपर की तरफ, कुछ ऊपर आ जाएगा वो। जब तक आप फूंक मारते रहोगे तब तक ये लेवल का डिफरेंस बना रहेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस आ गया, मान लो वो आ गया h, ठीक है। जो नया केस है उस केस में क्या हो गया, कि जो आपकी यूट्यूब है उसमें लिक्विड का लेवल कुछ ऐसे हो गया। मतलब अब जो पॉइंट A है और ये वाला जो पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस हो गया h, क्योंकि आपने A पे प्रेशर बढ़ा दिया। तो आपको पता करना है कि दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है A और B में। तो आप एक पॉइंट यहां ले लो C। अब देखो लिक्विड की जो लेयर है उसके हिसाब से A और C पॉइंट
सेम लेवल पे हैं, ए और सी का लेवल है सेम, तो ए और सी का प्रेशर भी सेम। क्यों? वही फॉर्मूला डेल्टा पी इक्वल टू एच रो जी, दोनों के बीच में हाइट जीरो है, डेप्थ जीरो है, तो डेल्टा पी भी जीरो होगा। तो आपको ए का प्रेशर निकालना है तो आपको सी का प्रेशर निकालना होगा। अब सी का प्रेशर कैसे निकाल सकते हो आप? बी और सी के बीच में आप ये फॉर्मूला लगा दो एच रो जी वाला, तो आप क्या बोलोगे? ज्यादा प्रेशर किसका होगा? सी पॉइंट का, तो पी सी माइनस पी बी इक्वल टू एच रो जी। तो आपको सी पॉइंट का प्रेशर मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्रेशर एट बी प्लस एच रो जी। तो अगर आपको प्रेशर का डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, तो आप बोल सकते हो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट बी ए, सॉरी प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, यानी कि डेल्टा पी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जो प्रेशर ए है वो प्रेशर सी के बराबर होगा, तो आप उसकी वैल्यू रख दो पी बी प्लस एच रो जी और माइनस पी बी, तो ये कट गया, तो कितनी आ गई? एच रो जी। तो यूट्यूब इस तरह से लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस नापने के काम में आती है। एक डिवाइस पढ़ते हो आगे जा करके आप, वेंचुरी मीटर, तो वेंचुरी मीटर में इस तरह से अरेंजमेंट दिया होता है लिक्विड के फ्लो करने का। तो यहाँ पे एक यूट्यूब लगी होती है ऐसे, थोड़ा ढंग से नहीं बना पाया मैं उसको, इस तरह से लगी होती है यूट्यूब। तो क्या होता है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर लार्ज होता है, पी एल प्रेशर लार्ज, यहाँ का प्रेशर कम होता है मिनिमम। जैसे मानो इसको आप इसको मान लो P1 P2, और यहाँ पे P1 ज़्यादा होता है P2 से, मतलब यहाँ वाला प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अगर दोनों जगह प्रेशर बराबर होता तो क्या होता? इसमें लिक्विड का लेवल सेम होता, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है? यहाँ पे तो लिक्विड कम हो जाता है और यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो आप नाप लेते हो एच, बोलते हो कि P1 और P2 दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना होगा? H। इसकी डेंसिटी अगर मान लो सिग्मा ली हुई है तो H सिग्मा जी। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं इस फॉर्मूले की, डेल्टा पी इक्वल टू एच रो जी। पास्कल्स लॉ भी इसी पे बेस्ड होता है। पास्कल्स लॉ के दो फॉर्म होते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि अगर जी जीरो है तो लिक्विड के अंदर कहीं पे भी कोई पॉइंट लोगे तो उनमें प्रेशर क्या रहेगा? सेम, कांस्टेंट। और पास्कल्स लॉ को बोलने का दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर किसी भी लिक्विड के अंदर दो पॉइंट्स हैं, वो सेम लेवल पे हैं, उनका लेवल सेम है, तो वहां पे प्रेशर भी क्या होगा? सेम। एक तरीका बोलने का ये होता है, जैसे अगर कहीं पे भी कोई लिक्विड में कोई कंटेनर है, ये पहले बता चुका हूं मैं, चाहे यहाँ पे कहीं भी आप दो पॉइंट ले लो, उनकी डेप्थ सेम होनी चाहिए, सेम डेप्थ पे होने चाहिए, तो उनका प्रेशर भी क्या होगा? सेम। और इसका एक जो सबसे अच्छी फॉर्म होती है बोलने की, वो ये होती है कि अगर आप प्रेशर को चेंज कर देते हो किसी भी लिक्विड में, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज एट एनी पॉइंट, किसके लिए बात हो रही है ये? कोई लिक्विड या गैस के लिए। तो क्या होता है? तो आप बोलते हो कि उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरे के पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, वो पूरे में फैल जाता है। जैसे कि मान लो कोई गुब्बारा है इस तरह से, या कोई भी कंटेनर है, मान लो आपने यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया, आपने यहाँ पे मुक्का मारा, आपने यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया, तो जो इसका जो इफेक्ट होगा, यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ा है उसका इफेक्ट हर जगह फैलेगा, हर जगह पे जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी केवल और केवल किस में होती है? लिक्विड में और गैस में। सॉलिड में नहीं होता ऐसा। सॉलिड में अगर आपने यहाँ पे मारा तो वो यहीं पे रहेगा, पर लिक्विड में अगर आपने यहाँ पे हिट करा तो वो पूरे में फैल जाएगा। तो यही जो एप्लीकेशन है लिक्विड की, इसी को हम बाद में यूज करते हैं बनाने में हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये दोनों प्रॉपर्टीज, इनका यूज भी हम ऐसे ही करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है? पास्कल्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज, पास्कल्स लॉ, वो भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। तो आगे हम करेंगे एक्सेंट फॉर्मूला अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।